वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम्स के पेपर 2 जो कि आपका झारखंड है क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से रिलेटेड एक नए टॉपिक को देखेंगे और हम लोग फिलहाल अभी ऐसे टॉपिक्स को देख रहे हैं साथियों जहां से अधिकतर बच्चे प्रश्न स्किप कर देते हैं ना, उसकी तैयारी ही नहीं करते। और आपको यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम है, उससे आगे निकलना है। जनरल आंसर तो सभी करेंगे, आपको ऐसे आंसर करने होंगे जो दूसरे बच्चे छोड़ देते हैं। इसके लिए इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे टॉपिक को हम लोग लेके चलते हैं जो कि थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा उसको 2-3 बार अच्छे से हैंडल कर लेंगे, तो आप यहाँ से प्रश्न लिमिटेड प्रश्न, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं, लिमिटेड प्रश्न बनते हैं और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप दूसरे से आगे निकलेंगे और निश्चित रूप से आप दूसरे से आगे निकले, यहाँ प्रश्न को कर दिए मतलब आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएँगे। जनरल बॉर्डर के पास तो आके सभी अटक जाते हैं। उसी में जो 4-5 नंबर का एज ले लेंगे वही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक बिल्कुल ही यूनिक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, लगातार यूनिक टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं हम लोग, जो कि यहाँ से प्रश्न रेयर ही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के धार्मिक आंदोलन, जैसा आप मेन इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते होंगे तो यहाँ पर धार्मिक आंदोलन चला था कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 बीसी में धार्मिक आंदोलन चला था, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित था। उसका प्रभाव झारखंड क्षेत्र में भी पड़ा था। तो झारखंड राज्य पर हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कैसा प्रभाव पड़ा। तो जी हाँ, यहाँ पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है धार्मिक आंदोलन के दौर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। एक एक करके देखते हैं बौद्ध धर्म, इसके लिए क्या प्रमाण मिले हैं, और जैन धर्म। तो स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म का सबसे बड़ा जो प्रमाण है झारखंड में, वो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका आज के डेट में, पारसनाथ की पहाड़ी। जो भी झारखंड आते हैं जरूर पारसनाथ की पहाड़ी जाते हैं। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है और ये कहाँ है? तो गिरिडीह जिला में, झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ की पहाड़ी है और झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी भी ये है। यहाँ पर जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, तो उसमें 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, है ना। 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका यहाँ पर निर्वाण हुआ था। निर्वाण मीन्स इन्होंने अपने प्राणों की, कह सकते एक तरह से प्राण त्याग दिए थे। निर्वाण मतलब प्राण का त्याग देना, है ना। इन्हें यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और कब? 717 ईसा पूर्व में। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, इसीलिए यह जैन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा तीर्थस्थल के रूप में प्रचलित है। आगे और देखते हैं छोटा नागपुर का मानभूम। मानभूम जिसे कि अभी हम लोग क्या कहते हैं? धनबाद। मानभूम अभी वर्तमान में धनबाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जैन सभ्यता और संस्कृति के केंद्र है। आप अभी जाएंगे धनबाद तरफ तो वहाँ भी बहुत सारे आपको छोटे छोटे जैन मंदिर मिलते हैं और इस एरिया में जैन धर्म का फैलाव था। ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का केंद्र माना जाता था। मान ली दे दिया आपको गिरिडीह, धनबाद। तो धनबाद को बहुत लोग क्या करते हैं, लगता है कि नहीं, लेकिन है, वहाँ पर भी जैन सभ्यता और संस्कृति का बहुत सारे प्रमाण आज भी हैं। अगला है दामोदर एवं कसाई नदी। दामोदर एवं कसाई नदी का एरिया, यहाँ भी आपको जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे अवशेष मिलते हैं। किस एरिया में? दामोदर और कसाई नदी के आसपास के एरिया में। जैन धर्म के क्षेत्र कौन कौन से हो गए? पहला पारसनाथ जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा धनबाद, तीसरा दामोदर और कसाई की नदियों के आसपास का क्षेत्र। इसके बाद एक हनुमान गांव, हनुमान गांव जो कि आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। हनुमान गांव याद रखिएगा, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। आपको पूछ दिया जाएगा, पूछा भी गया, पूछ दिया नहीं, पूछा ही गया है, हनुमान गांव किस धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं। अगला है सिंहभूम। सिंहभूम, तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? सरक। तो आपसे पूछा जाएगा सरक जो जैन धर्म को मानने वाले थे कहाँ पे निवास करते थे? ये सिंहभूम में निवास करते थे। अब चलिए देखिए, बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादा है नहीं, इससे बच्चे बचते हैं। थोड़ा सा अगर पढ़ के आप अगर यहाँ से प्रश्न आते उससे करने के एबल हैं तो जरूर करें। थोड़ा टिपिकल टॉपिक रहता है, रटने वाला टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसे रट लेना है। एग्जाम में आएगा आराम से सॉल्व करेंगे। जो नहीं पढ़े वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। जो पढ़ा होगा वही सॉल्व करेगा ये सारे टॉपिक को। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। मूर्तिया गांव, बौद्ध धर्म का प्रमाण मिला है मूर्तिया गांव से। यह भी पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हम लोगों ने पलामू डिस्ट्रिक्ट में क्या देखा? जैन धर्म का प्रभाव था। कहाँ पर? हनुमान गांव।
अब जैसे आपसे पूछ दिया हनुमान गांव में किस धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं, तो जैन धर्म से, ये पलामू में है। उसी तरह आपसे पूछ देगा मूर्तिया गांव, है ना, मूर्तिया गांव पूछा गया है जेपीएससी के एग्जाम में, मूर्तिया गांव के बारे में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे आपको जेपीएससी में मूर्तिया गांव आया हुआ है। तो मूर्तिया गांव का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से, और यह कहाँ है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से एक सिंह लायन का शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। जी हाँ, ये जो सिंह शीर्ष मिला है, और यह किससे मेल खाता है, सांची स्तूप, है ना, सांची स्तूप पर जो उत्कीर्ण है सिंह शीर्ष, उससे मेल खाता है, यानी यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। पलामू में है मूर्तिया गांव पलामू में है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं। कैसे मिले हैं, तो सिंह का शीर्ष मिला है इस गांव में। अब चलिए देखते हैं करुआ गांव, यहाँ से भी बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। झारखंड के करुआ गांव से भी बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। अगला सूर्य कुंड कहाँ है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। सूर्य कुंड कहाँ है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, मतलब बुद्ध की पत्थर की मूर्ति मिली है सूर्य कुंड से, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है बलवा दाग जो स्थल है वह कहाँ है, रांची जिला में स्थित है। बलवा दाग, आपको प्लेस कहाँ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में याद रखना, कौन सा धर्म, तीन ही चीज याद रखना है बस। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। बलवा दाग कहाँ है, रांची डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से क्या मिला है, बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सीधे पूछा जाएगा, है ना। बौद्ध विहार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो बलवा दाग से मिले हैं, और बलवा दाग कहाँ है, रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जैसे मूर्तिया गांव इंपॉर्टेंट था, मूर्तिया गांव जितना मैंने देखा सोचता मूर्तिया गांव से ज्यादा प्रश्न आया है। और दूसरा है कटुंगा गांव, ये कटुंगा गांव कहाँ है, तो गुमला जिले में। कटुंगा गांव गुमला जिले में स्थित है। यहाँ से भी बुद्ध की प्रतिमा मिली है, यहाँ मतलब यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो कटुंगा गांव गुमला जिले में है। कटुंगा गांव का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। बुद्ध की एक प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गांव से मिली है, ये पूछा जाएगा। तो कटुंगा गांव किस जिले में है, गुमला जिले में। चलिए अगला है पटम्बा यह जमशेदपुर में है। पटम्बा गांव कहाँ है, जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। तो आपसे ऐसा पूछा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है, तो पटम्बा गांव। या जमशेदपुर के किस गांव से बुद्ध की प्रतिमा मिली है, तो पटम्बा गांव। इस तरह के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ये है अगला दियापुर दालमी, यह कहाँ है, धनबाद जिले में है ये दियापुर दालमी। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बौद्ध स्मारक, बौद्ध मूर्ति ही समझे, बौद्ध स्मारक मिले हैं कहाँ से, दियापुर दालमी जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, बौद्ध स्मारक मिले हैं। इतने ही आपको याद रखना है। अगला घोलमारा है ना, अगला है घोलमारा। यहाँ से क्या मिला है, बुद्ध की प्रस्तर की खंडित मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति, है ना। बुद्ध की प्रस्तर की खंडित मूर्ति कहाँ से मिली है, घोलमारा से। बुद्ध के पत्थर की खंडित मूर्ति कहाँ से मिली है, तो घोलमारा से। अगला ईचागढ़ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए, अक्सर आए हैं। ईचागढ़, यहाँ पर क्या मिला है, यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है, तारा। ईचागढ़ से क्या मिली है, तारा की मूर्ति मिली है, जो बौद्ध देवी की है। तारा तो जैसे वज्रयान शाखा जब हो गया बौद्ध धर्म का तो वहीं पर एक तारा देवी का कॉन्सेप्ट आया, तो तारा देवी की मूर्ति मिली है कहाँ से, ईचागढ़ से। सिंपल सा पूछा जाएगा, तारा देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ईचागढ़ से। और ईचागढ़ का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। अभी जो सरायकेला खरसावां जिला में तारा देवी की मूर्ति मिली है, उसे वर्तमान में कहाँ रखा गया है, रांची म्यूजियम में, रांची संग्रहालय में उसे रख दिया गया है। यहाँ एक से तारा क्या होगी, बौद्ध देवी, बौद्ध धर्म में उसको देवी का कॉन्सेप्ट मिला था, वज्रयान शाखा जब उनका बना था उस दौर में। अगला है बौद्धपुर, नाम ही है बौद्धपुर, तो ये बौद्ध धर्म से समझ होगा ही। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिसमें बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है।
बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ से भी कह सकते हैं बौद्ध धर्म का प्रमाण मिला है। तो झारखंड से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्लेस है उसके बारे में हम लोगों ने देखा और आपसे प्रश्न अक्सर आता है। आप अगर प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो मूर्तिया गांव, कटिम्बा गांव, इन सभी से प्रश्न आए हुए हैं। सूर्यकुंड से प्रश्न आए हुए हैं, कटुंगा गांव, ये सारे आपको कह सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, बहुत ही कम है और यहाँ से अगर प्रश्न आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकें, इस स्थिति में आप रहेंगे, यही प्रयास है। और मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। तो जेपीएससी पीटी का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, जेपीएससी पीटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसे-ऐसे कह सकते हैं कि प्रिपरेशन आप इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि जेपीएससी पीटी आपकी बिल्कुल गारंटी के साथ निकले, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लासेस करके अपनी तैयारी को शानदार, धारदार बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।